मैं सोसाइटी को कुछ ऐसे इनोवेशंस दूं, कुछ ऐसे फैसिलिटीज़ दूं जो उनके डेली लाइफ में बहुत ही यूजफुल हो, उनके लिए हेल्पफुल हो। बहुत बड़ा कमाल है ये, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी प्रतिभा, बहुत बड़ी बात है। ऐसा एक सिमिलर टेस्टिंग डिवाइस तैयार हुआ था, बट वो सक्सेस इसी के कारण नहीं हुआ था कि उसका प्रिंसिपल कुछ और था, इसका प्रिंसिपल कुछ और है। जैसे ही ये मेरे देखिए सर पे लग चुका है ये डिवाइस। दोस्तों नमस्कार, मिथिला के लाल प्रणब सुमन हमारे साथ हैं, इनके पिताजी हैं और उन्होंने इन्वेंट किया है एक ऐसा डिवाइस जो डेंगू जैसे सबसे खतरनाक डिजीज़ से छुटकारा पाने के लिए सबसे बेस्ट डिवाइस तैयार किए हैं। और ऐसे में मिथिला के लाल हर जगह हैं, पूरे देश दुनिया में अपने आप में मशहूर हैं। महज 16 साल का ये लड़का पूरे देश में नाम रोशन कर रहा है और ऐसे में भारत में एक पहला डिवाइस बनाया गया है जो डेंगू तुरंत जो है अपने आप को बचाने के लिए आपको बताएगा कि आप बचें और सबसे सुरक्षित महसूस करें। हम विशेष इनसे ही जानेंगे। देखिए सबसे पहले प्रणब, आप सबको स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत ही कम उम्र में इससे पहले बनाया था इन्वर्टर, इन्वेंट किया था स्मार्ट इन्वर्टर, और फिर बैक टू बैक ये रिसर्च यानी कि ये डेंगू के लिए डिवाइस, ये कैसे? सर एक्चुअली मेरा हमेशा से ड्रीम रहा है कि मैं सोसाइटी को कुछ ऐसे इनोवेशंस दूं, कुछ ऐसे फैसिलिटीज़ दूं जो उनके डेली लाइफ में बहुत ही यूजफुल हो, उनके लिए हेल्पफुल हो। इसीलिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया सोचते रहता हूं, अपने आसपास जो भी प्रॉब्लम फेस करता हूं उस पर सोचता हूं और उसके सॉल्यूशंस के लिए काम करते रहता हूं। कहीं ना कहीं इतने कम उम्र में आप चाइल्ड साइंटिस्ट भी हैं, कैसे मतलब कि आपको इलेक्टेड भी किया गया है मतलब यूएस जाने के लिए? पिछले साल सर डीएसटी का एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें हम अपना इनोवेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं पे इनोवेशंस उनको फैसिलिटेट किया गया था और उनको अच्छा लगा ये इनोवेशन, तो ऑल ओवर इंडिया 16 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ, जहां बिहार से मेरा एक सिलेक्शन हुआ इंटरनेशनल लेवल पे अपने प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। यानी कि आप ऑथराइज्ड जूनियर साइंटिस्ट भी हो गए हैं? हाँ, ऑथराइज्ड हो गए हैं और इसीलिए चाइल्ड साइंटिस्ट का अवार्ड भी मिला। और रिसर्च भी लगातार कर ही रहे हैं। एक तरफ 10th के एग्जामिनेशन होने वाले हैं और ये रिसर्च भी चल रहा है और आपने एक बेस्ट डिवाइस भी तैयार कर दिया। आईजीएमएस में आपने एक डिवाइस दिया है ये? हाँ, ये आईजीएमएस में अभी गया है मशीनरी टेस्टिंग के लिए। हमने तो खैर अभी मैनुअल टेस्टिंग ही किया है। कितने पेशेंट पे मैनुअल टेस्टिंग हुई है? अभी कुछ ही पेशेंट्स पे ये मैनुअल टेस्टिंग हुआ है इसका, और लार्ज स्केल पे हम लोग तभी कर पाएंगे जब मशीनरी रिपोर्ट हमारे पास होगा, ऑथराइज्ड रिपोर्ट होगा। वहाँ के जो स्पेशल टीम हेल्थ सेक्टर सबको बताएंगे कि ऑथराइज है या नहीं। हाँ, उसी के बाद हम इससे आगे बढ़ सकते हैं या और पेशेंट्स पे इसका टेस्ट किया जा सकता है। अदरवाइज ये हार्मफुल भी हो सकता है, हमें क्या पता है, हमने तो सिर्फ इनोवेशन किया है। लेकिन आपने तो खुद सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कई लोगों पे टेस्ट किया है। हाँ, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत लोगों पे ये टेस्ट हुआ है। और अभी तक का रिजल्ट इसका एक्यूरेट है। एक्यूरेट लगभग कितने लोगों को लगाया आपने अभी तक टेस्ट किया? लगभग 20 से ऊपर पे ये टेस्ट हो चुका है और एकदम करेक्ट हो गया है? एकदम करेक्ट रिजल्ट। जैसे मैं भी लगा के देख लूं? हाँ बिल्कुल, आप लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये डिवाइस है और प्रणब मुझे लगा रहे हैं। हाँ, और जैसे ही ये मेरे देखिए सर पे लग चुका है ये डिवाइस डेंगू का, अब टेस्ट की जा रही है। थोड़ा सा लाइटिंग बढ़ा के टेस्ट कीजिएगा इसे। फाइनल रिजल्ट 16 पे अटक गया, नेगेटिव है डेंगू। प्लेटलेट्स भी पता चल गया? हाँ, प्लेटलेट्स आपका 16 पे है। 16 है। कितना प्लेटलेट्स होना चाहिए? 1.5 लाख प्लेटलेट्स एक हेल्दी पर्सन के लिए होना चाहिए बॉडी में, 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में। अगर उससे नीचे आता है तो ये कैलिब्रेट अपना कर लेता है कि कितना प्लेटलेट्स लेवल है और उस हिसाब से डेंगू के किस स्टेज में है। अच्छा, मेरा जो अभी लगा आपको, क्या लगा? ये आपका लगा कि 1.5 लाख के आसपास में आपका बैलेंस्ड है, इसलिए ये नेगेटिव रिजल्ट था। नेगेटिव रिजल्ट था। यदि उससे कम रहेगा तो ये पॉजिटिव बता देगा? पॉजिटिव बता देगा। जितने कम होते जाएंगे उसके हिसाब से स्टेजेस भी डिटेक्ट कर लेगा कि फर्स्ट स्टेज या लास्ट स्टेज है। इसमें हार्मफुल तो मेरे ख्याल से नहीं हो सकता। हो सकता है सर, ये नियर इंफ्रारेड रे इससे आपके बॉडी में सीधा जाता है आपके ब्लड वेसल्स तक, फिर वहां से रिफ्लेक्शन को ये कैप्चर करता है, तो ये रे अंदर जाता है, तो हो सकता है ये ब्लड वेसल्स या सेल्स को डैमेज करता हो। अब ये वाकई करता है या नहीं ये हमें अभी पता नहीं है। तो इसमें तो हेल्थ सेक्टर के जो एक्सपर्ट हैं वो बताएंगे आपको। हाँ, इसीलिए हमने इसे हॉस्पिटल में टेस्टिंग के लिए भेजा। आपका तो इन्वेंट करने का था, आपने इन्वेंट कर दिया, जो भी इक्विपमेंट्स लगाया है इसमें, जो भी चीजें हैं ना, बट इसमें हेल्थ के एक्सपर्ट्स बताएंगे कि ये हमारे सेहत के लिए कोई हाँ, ये वही बताएंगे और उनसे भी एक्यूरेट फिर मशीनरी टेस्टिंग इसका होगा। तो कुछ लेवल्स होते हैं जहाँ पे ये फिल्टर होंगे, चेक होंगे, उसके बाद हमें ऑथराइज रिपोर्ट मिलेगा या परमिशन मिलेगा और लोगों पे टेस्ट करने के लिए। आपने रिसर्च जो किया तो क्या हेल्थ एक्सपर्ट से बात की, जो हमने ये डिवाइस तैयार किया है, तो क्या कोई इस डिफेक्ट होगा या फिर इफेक्टिव होगा या कुछ ऐसा
होगा? हाँ, इसके लिए काफ़ी सारे हेल्थ एक्सपर्ट से मैंने बात किया। मेरे बायोलॉजी के टीचर्स जो हैं वो भी हैं, कुछ डॉक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं, और उन लोग के सपोर्ट से, उनके सजेशन से, उनके एडवाइस से ही ये मशीन मैंने बनाने का कोशिश किया है। उन्होंने ओके किया है सर? हाँ, उन्होंने अभी तक जितना ये प्रिंसिपल है इसका, उस हिसाब से उन्होंने ओके किया कि ये मशीन काम कर जाएगा। तो डेफिनेटली आपको लग रहा है कि जो बड़े बड़े ऑथराइज्ड एक्सपर्ट हैं वो बताएंगे कि नहीं ये डन है, इसका मतलब? हाँ, 90% हम अभी श्योर हैं कि ये मशीन काम कर जाएगी। ओके, रेस्ट तो रिपोर्ट्स पे डिपेंड करता है। अच्छा, ये बताइए प्रणब, आपसे जुड़ा हुआ चीज़ें कि ऐसे चीज़ों पे आप इन्वेंट कर रहे हैं, पता चला कि दोस्त आपका जो है इससे पहले ख़त्म हो गया कोई, हाँ ऐसा है? हाँ, तो ये एक स्टोरी था कि जब मैंने देखा कि मेरा दोस्त जो था वो सफ़र करा था डेंगू से, बट उसे पता नहीं था ये बात। फिर जब उसे पता चला तो वो लास्ट स्टेज में चला गया था, फाइनली डेथ हो गया। तो इसीलिए मैंने देखा कि एक केस अगर ऐसा हुआ है तो फ्यूचर में बहुत सारे ऐसे केसेस आ सकते हैं, तो इसका कोई सॉल्यूशन हमें ढूंढना चाहिए, और तब ये मशीन मैंने बनाना शुरू किया। कितने दिनों से ये सोच रहे हैं, बना रहे हैं? करीब 9 महीने पहले रिसर्च शुरू हुआ था। 9 महीने पहले ना? तो ये फाइनली अंजाम दे चुके हैं इसको? हाँ, फाइनली अंजाम दे क्या चुके हैं। ये जब इसको देखा जाए ऑथराइज हो जाएगा, फिर मार्केट की बात करें, लोगों की जाने की बात करें, लोगों तक पहुंचने की, कितने कम रुपए में आ जाएंगे ये? रुपए तो सर 300 से 500 में आ जाएंगे, बट अगर हमारा रिपोर्ट पॉजिटिव होता है तो 1 महीने के अंदर मार्केट में भी उपलब्ध हो जाएगा। हमारी खुद की कंपनी है। यानी कि सिंपली समझ लीजिए कि जैसे ब्लड प्रेशर का मशीन सब हर एक जगह उपलब्ध है, वैसे ये भी उपलब्ध हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल सिमिलरली उसी मशीन। इससे पहले इंडिया में ऐसे इन्वेंट कोई ऐसा डिवाइस तैयार है अभी तक? इससे पहले ऐसा एक सिमिलर टेस्टिंग डिवाइस तैयार हुआ था, बट वो सक्सेस इसी के कारण नहीं हुआ था कि उसका प्रिंसिपल कुछ और था, इसका प्रिंसिपल कुछ और है। वो हार्मफुल था, बॉडी में जाके एक्यूरेट देता था, हमसे ज्यादा अच्छा वो रिजल्ट देता था। अच्छा, बट वो हार्मफुल था, वो ब्लड सेल्स को डैमेज कर रहा था। इसका ये हार्मफुल अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है, बट रिजल्ट हाँ उसके इक्विवेलेंट में दे रहा है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हार्मफुल नहीं होगा। क्या बात है दोस्तों, ये देखिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ी खबर मैं बता रहा हूँ। राजधानी पटना के अंदर में प्रणब सुमन है, उनके पिताजी हैं, और यहाँ से मैं बताना चाह रहा हूँ कि इंडिया में फैला ऐसा गैजेट्स है, ये डिवाइस है जो कि हार्मफुल नहीं है, और जो है एकदम डेंगू के लिए सबसे सटीक, जो आपको बता देगा कि आपके अंदर में डेंगू का क्या सीन है, डेंगू की चपेट में आप हैं या नहीं हैं। आप महंगे जांच कराने जाते हैं, आप डरते हैं हॉस्पिटल की, आप घर में रखिए इस डिवाइस को अपने हाथों में, और सिंपली सेकंड में चेक कर लीजिए, सर पे लगाइए और चेक कर लीजिए कि वाकई में डेंगू है या नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि प्रणब ये बताइए कि हार्मफुल अब तो मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि आपके एक्सपर्ट बहुत सारे लोगों से बातचीत की, हार्मफुल ये नहीं होगा, तो क्या अब लग रहा है कि रिपोर्ट दे देगा आपको? हाँ सर, हमें उम्मीद तो है कि ये रिपोर्ट हमें पॉजिटिव ही मिलेगा, और हमें परमिशन मिल जाएगा इसे कमर्शियलाइज करने का और लोगों के बीच टेस्ट करने का। एक सवाल है कि कमर्शियलाइज करने की बात करें तो ये जब डिवाइस जैसे ही मार्केट में आएगा तो फिर तो करोड़ों लोग इसे तुरंत लेंगे। हाँ लेंगे, बिल्कुल लेंगे, क्योंकि डेंगू एक ऐसा बीमारी है, खासकर बारिश के मौसम में बहुत सारे इसके केसेस आते हैं, इसका कहर भी कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग इसे परचेज तो बात है, ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे आप इतने 16 साल की उम्र में, यदि पूरा ये एकदम सक्सेसफुल हो जाएगा तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। उम्मीद तो सर करते हैं इस बात का। हाँ है ना, बिल्कुल क्या बात है, यानी कि ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे बहुत ही जल्द। जैसे ही रिपोर्ट आता है हेल्थ सेक्टर, हेल्थ डिपार्टमेंट से कि मतलब कि ऑथराइज रिपोर्ट की ये डेंगू के लिए 110% जो है चेकअप के लिए सबसे पावरफुल और सबसे बेस्ट डिवाइस है, तो समझ लीजिए कि प्रणब सुमन जो है मिथिला से हैं, जो कि कौन गांव से बताए? कैथाई गांव से हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मिथिला के लाल एक से एक जगह पे पूरे विश्व में परचम लहरा रहे हैं, तो क्यों नहीं पटना से जो है अभी ये जो है एक शानदार डिवाइस का इन्वेंट करके अब परचम लहरा रहे हैं। और ऐसे में इससे पहले भी इनका जो है बैकग्राउंड रहा है रिसर्च करके, स्मार्ट इन्वर्टर की बात करें, और इससे पहले भी इनका रिसर्च रहा है, और ये जूनियर साइंटिस्ट के रूप में अब यूएस भी जाने वाले हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद यूएस में ही रहेंगे आप? नहीं सर, वहाँ मैं बिल्कुल नहीं रहूँगा। मैं जब अगर बहुत सक्सेस कर लेता हूँ फिर भी मैं इंडिया में रह के अपने इंडियंस के लिए ही कुछ करूँगा। मतलब कि इंडिया के लिए सोचते हैं और इंडिया के लिए सोचते रहेंगे आप? बिल्कुल, हमेशा इंडिया के लिए ही। क्या बात है।